Hello students, good morning. I am Yogesh sir and today we will continue our chapter number 2 in maths. Students हम लोग 2.2 के अंदर सेकंड क्वेश्चन का हमने खत्म कर लिया था. अभी हम पहुंचे हैं सम नंबर 3 दैट इज वेरीफाई zeros of the polynomial. इन सभी क्वेश्चन में हमें कुछ polynomial दिए हैं, उसके सामने उसकी जीरो की वैल्यू हमें दी गई है. हमें वेरीफाई करना है, हमें चेक करना है कि जो दो वैल्यू दी है कहीं पे 1 कहीं पे 2 वैल्यूज वो वैल्यूज इनके जीरो है या फिर नहीं, राइट. तो इन्हें चेक करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है कि जो भी पॉलिनोमियल है उसके तरह आपको ये वैल्यू x की जगह पे पुट करनी है. अगर उसका जो आंसर है पॉलिनोमियल का वो अगर जीरो आ जाता है दैट मींस कि ये जो दो वैल्यू है या फिर वो जो एक वैल्यू है वो इस पॉलिनोमियल के लिए उसका जीरो है, राइट. हमें सिंपली x की जगह पे वो वैल्यू पुट करनी है, सिंपलीफाई करना है. इफ द आंसर इज जीरो देन इट इज जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल, और अगर आंसर जीरो के अलावा और कुछ भी है देन इट इज नॉट जीरो फॉर दैट पॉलिनोमियल. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, उसके अंदर p ऑफ x पॉलिनोमियल है 3x 1 और x की जो वैल्यू है दैट इज -1/3. सो हमें अभी x की जगह पे पुट करना है -1/3. तो मैं यहां पे x की जगह पे लिखूंगा -1/3, फिर 3 x की जगह पर फिर से -1/3, फिर +1. स्टूडेंट्स मैंने सिर्फ क्या किया, जहां पे x था तो x की जगह पे मैंने -1/3 वैल्यू को पुट की है. इफ नाउ द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन इज 0 दैट वी कैन से दैट ये उसका 0 -1/3 इसका 0 है. अगर आंसर 0 नहीं आता और कुछ भी आता है देन इट इज नॉट 0. तो लेट्स चेक इट आउट. ये 3 और 3 दोनों कैंसिल, तो सिर्फ -1 बचेगा यहाँ पे और ये +1. यू नो वेरी वेल -1 +1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड द आंसर विल बी 0. सो p ऑफ -1/3 इज 0. सो यस -1/3 इज 0 ऑफ p ऑफ x. इस क्वेश्चन के लिए जो पॉलिनोमियल है उसका 0 -1/3 है. क्यों है? बिकॉज़ आंसर इज 0. चलिए इसके लिए चेक करते हैं हम. x की जगह पे हमें वैल्यू पुट करनी है 4/5. सो p ऑफ 4/5 इज इक्वल टू 5. x की प्लेस पे 4/5 -5. चलिए नेक्स्ट, ये 5 और ये 5 दोनों हो जाएंगे कैंसिल आउट. यहाँ पे सिर्फ बचेगा 4 और ये है -5. सो इसके अंदर p ऑफ 4/5 की जो हमें वैल्यू मिली हो 4 माइनस पाई के लिए पाई के अगर वैल्यू भी पुट करें तो 3.14 होगी. माइनस करने पे 0 समथिंग आंसर बचेगा. तो इसका आंसर 0 तो नहीं होने वाला है. सो इसके ऊपर से वी कैन से दैट 4/5 इज नॉट 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल p ऑफ x. या फिर p ऑफ x की जगह आप पूरा भी लिख सकते हो 4/5 इज नॉट 0 ऑफ 5x minus 5, ऐसा पूरा भी लिख सकते हैं. चलिए थर्ड के अंदर हमारे पास दो जीरोस हैं, एक है 1 और एक है -1. दोनों के लिए हमें चेक करना है. तो फर्स्ट मैं 1 के लिए पुट करता हूं. तो x की जगह पे मैं 1 पुट करूंगा. p ऑफ 1 x की जगह पे 1. चलिए सिंपलीफाई करते हैं इसे. सो स्क्वायर ऑफ 1 इज 1 -1 1 minus 1 is 0. अभी सेम चीज चेक करते हैं हम -1 के लिए. 1 तो 0 है वो तो पता चल गया. -1 के लिए चेक करते हैं. सो p ऑफ -1 इक्वल टू -1 स्क्वायर -1. चलिए अभी मैंने जो x था उसकी जगह पे -1 पुट कर दिया. -1 का स्क्वायर होगा 1 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 एंड -1. अगेन 1 - 1 is 0. So p of -1 is also 0. So we can say that 1 and -1 are zeros of p of x. तो दोनों ही p of x के लिए zeros है. नेक्स्ट वाला देखते हैं. इसके अंदर हमें x की जगह पर क्या पुट करना है, तो -1 और 2. फर्स्ट हम -1 के लिए चेक करते हैं. सो p of -1 इज इक्वल टू x की प्लेस पे -1 देन +1
फिर से x की प्लेस पे -1 एंड देन -2। चलिए सिंपलीफाई करते हैं इसे। -1 + 1 दैट इज 0, -1 -2 दैट इज -3 बिकॉज़ 2 1 3 हो जाएगा, और माइनस में से इन दोनों में से जिसकी बड़ी वैल्यू है 2 की वो माइनस है, इसलिए आगे मैंने माइनस लिखा। 0 × -3 स्टूडेंट्स आपको पता है कोई भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर हमेशा 0 आता है। So 0 × -3 is also 0. So p of -1 is 0. Now we will check for value 2. So p of 2, अभी x की प्लेस पे मैं 2 पुट करूंगा, so यहाँ पे आएगा 2 + 1 और देगा 2 - 2। x की जगह पर मैंने 2 पुट कर दिया, बाकी का जो भी है वो एज इट इज। नाउ 2 + 1 दैट इज 3, 2 - 2 दैट इज 0, and 3 × 0 is 0. So p of 2 is also 0. So we can say that -1 and 2 are zeros of p of x. नेक्स्ट 7th, इसके अंदर क्वेश्चन ऐसा है तो p of x = x² और जो x की वैल्यू हमें पुट करनी है दैट इज 0। सो लेट्स चेक इट आउट। p of 0 = x की प्लेस पे हमें 0 पुट करना है एंड स्क्वायर एज इट इज। 0 का स्क्वायर होगा 0, सो p of 0 will be 0। सो यस 0 is 0 of p of x। तो हाँ 0 इसका 0 है। चलिए नेक्स्ट 6th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, lx + m और x की जो वैल्यू है दैट इज -m/l। तो चलिए चेक करते हैं। सिंपल ये हमें x की जगह पर बस ये -m/l पुट करना है और सिंपलीफाई करना है एंड चेक इफ द आंसर इज 0 और नॉट। तो x की जगह पर पुट करेंगे -m/l, L as it is, x की प्लेस पे -m/l एंड प्लस m। चलिए सिंपलीफाई करते हैं, ये l और ये m दोनों हो जाएंगे कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा -m और ये प्लस m as it is, -m + m that is 0। So p of -m/l is 0। So we can say that -m/l is 0 of p of x। So next 7th question, p of x = 3x² - 1। तो x की वैल्यू दी है हमें वो है एक -1/√3 एंड 1/√3। सो लेट्स चेक इट आउट। पहले मैं ये पुट करूंगा -1/√3। सो p of x की जगह पे -1/√3 = 3, x की प्लेस पे -1/√3 एंड स्क्वायर। ओके, नाउ सिंपलीफाई करके देखते हैं आंसर बनाता है या नहीं। सो 3 एज इट इज, ये ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है तो ब्रैकेट में सभी चीजों का हम स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है स्क्वायर होने पे प्लस हो जाएगा। 1 का स्क्वायर दैट इज 1, √3 का स्क्वायर तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सो √3 का स्क्वायर होगा 3। इस चीज को मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से होता है। अगर नंबर √3 और उसका स्क्वायर का मतलब क्या है कि जो भी नंबर है हम उसे 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। तो √3 को मैं यहाँ पे 2 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा, √3 और √3 मल्टीप्लाई हम लोग बन जाएगा √9 और हमें पता है कि 9 का जो स्क्वायर रूट है वो 3 होता है, राइट। इसलिए मैंने डायरेक्ट वहां पे 3 लिखा है। आप इसे शॉर्ट में भी याद रख सकते हैं कि किसी स्क्वायर रूट वाले नंबर का स्क्वायर करने पे स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाता है, सिर्फ आंसर अंदर वाला नंबर बचता है, राइट। तो ये भी याद रख सकते हैं, दैट इज इजी। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। -1 का स्क्वायर +1, √3 का स्क्वायर 3, -1 एज इट इज। ये 3 और ये 3 कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा एंड -1। 1 - 1 दैट इज 0। सो p of -1/√3 is 0। चलिए नेक्स्ट अभी हम चेक करना है 1/√3 के लिए, तो उसके लिए चेक करते हैं p of 1/√3। अभी जो x है उसकी जगह पर आपको 1/√3 पुट करना है। सो 3 एज इट इज, x की जगह पे 1/√3
एंड टेन स्क्वायर एंड माइनस 1। चलिए आगे अब 3 एज इट इज, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर होगा 1, √3 का स्क्वायर मिलेगा हमें 3 एंड माइनस 1। तो ये 3 और ये 3 दोनों हो जाएंगे कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा और ये माइनस 1 एज इट इज, 1 minus 1 that is 0, so we are getting p of √3 also as 0, so we can say that 1 by √3 minus 1 by √3 and 1 by √3 are zeros for p of x या फिर of p of x। चलिए अभी आप बोर्ड में से इतना कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको 7 तक सम कराए, अभी ये कोर्स का इसके अंदर 8 नंबर का, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अपनी खुद से ट्राई करें, वो बिल्कुल इजी कुछ इस टाइप का होता है, तो आप उसे सोल्व करके जरूर ट्राई करिएगा। चलिए अभी आप बोर्ड पे से इतना लिख लीजिए।